मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब। मेरा नाम जरा अदब से लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप सुन रहे हैं कवि कविता और उनकी बातों का यह पहला एपिसोड। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे जनाब जॉन एलिया के बारे में। वो जॉन एलिया जो कहते थे मैंने खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वो जॉन एलिया जिन्हें जीते जी तो वो शोहरत नहीं मिली और मरने के बाद आज शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे शायरी से मोहब्बत हो और वो जॉन एलिया को नहीं जानता। सन 1931 में यूपी के अमरोहा में पैदा लिए जॉन भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए, पर वो उस देश की मिट्टी को कभी अपना नहीं पाए। वो कहते थे पूरब से जो हवा आती है वो मेरे घर की खुशबू लाती है। उन्होंने हमेशा से समाज को चुनौती दी, भले दुनिया ने कुछ भी कहा हो, पर उन्होंने हमेशा अपने दिल की बात की। वो लिखते हैं, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। भारत के लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास ने अपनी किताब मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ में लिखा है कि जॉन शायरी के शे गुवेरा हैं। जिन्हें शे गुवेरा के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि क्रांतिकारी तो कई हुए, पर युवा पीढ़ी पर शे गुवेरा ने जो अपनी छाप छोड़ी वो किसी और को नसीब नहीं हुई। भारत में आप उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से कर सकते हैं। जॉन उन आशिकों के लिए लिखते हैं जो कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाते। एक ही हादसा तो है, पर वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और उनके लिए जिनकी मोहब्बत मकाम पे आने से पहले टूट जाती है, वो लिखते हैं, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं, ऐ शख्स अब तो मुझको सब कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले। और उन्होंने रोते हुए आशिक के लिए भी क्या खूब लिखा है, जो जिंदगी बची है उसे मत गवाइए, बेहतर यही है आप हमें भूल जाइए। जॉन गम के शायर थे, उन्होंने विरह की कविताएं लिखी, और उनका जो एक अलग नजरिया था उसने उन्हें दुनिया से जुदा किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जॉन की लिखी हुई कुछ लाइन सुनाता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी। ये ऐसी लाइन्स हैं जिनमें शायद हर वो आशिक जिसका प्यार अधूरा रहा हो कहीं ना कहीं अपने ख्याल ढूंढ पाएगा। सुनिएगा। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। शाम हुए खुशबास यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं, मेरे बुझने का नजारा करने आ जाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। उसकी याद की बादे शबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। यारों कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों के, वो जो समटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। मेरे सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उनका मंच पर होना ऐसा था जैसे सब हंसते थे वो रोते थे। और आपको ऐसी वीडियो क्लिप्स बहुत सारे इंटरनेट में बनेंगे। बिखरे हुए बाल, हैरान परेशान चेहरा और आवाज में दर्द लिए जॉन मानो एक नई सदी के शायर थे जिसे उनके जमाने ने कभी अपनाया नहीं। उन्होंने खुद के बारे में लिखा कि अपनी शायरी का जितना मुनकीर, मुनकीर मतलब बुराई करने वाला, अपनी शायरी का जितना मुनकीर मैं हूँ उतना मुनकीर मेरा कोई बदतरीन दुश्मन भी ना होगा। कभी कभी तो मुझे अपनी शायरी बुरी बेतुकी लगती है, शायद इसी वजह से अभी तक मेरा कोई मजमूआ शाये नहीं हुआ, और जब तक खुदा शाये नहीं कराएगा उस वक्त तक शाये होगा भी नहीं। पर इंटरनेट के आने के बाद मानो जॉन का एक नया जन्म हुआ।
उनकी छोटी पंक्तियों में असाधारण सरलता से चीज़ों को कह देने की क्षमता ने उनको इज्जत और शोहरत दिलाई। नई पीढ़ी जिसने शायरी की दुनिया से अपना नया राब्ता किया था, उसने जॉन को दिल से लगाया। एक ऐसा शायर था जॉन जो आपके कलेजे की बात को कुछ यूं कह जाएगा कि आप खुद भी नहीं कह पाते। वो लिखते हैं, जो गुजारी न जा सके वो जिंदगी गुजारी है हमने। उनकी एक मैगजीन के पब्लिकेशन के दौरान हिना से मुलाकात हुई, बाद में शादी भी हुई और फिर तलाक भी हुई। अपनी नई जिंदगी में वो बहुत खुशनसीब नहीं रहे। कहते हैं, अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। कई ऐसे मुशायरे हुए जिसमें वो शायरी सुना रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और सुनने वाले वाह वाह कर रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर मैं गला छील दे कोई। और यही दुनिया है, आप रोते हैं वो हंसते हैं। लोग तालियां बजाकर आपके फन के कायल होते हैं, पर कोई आपके अंदर के दुख को नहीं जानता। लोग आपकी उसी अदा से मोहब्बत करते हैं। एक शायरी में अपनी प्रेमिका का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं, खूब है इश्क का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया। और जॉन की बहुत सारे मशहूर शेरों में से एक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। जॉन की जो निजी जिंदगी थी उसमें उन्हें कभी सुकून नहीं मिला। शायरी उस जमाने में कोई बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से उनके परिवार को हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज रहे। पर जॉन ने हमेशा अपनी तबीयत का काम किया। सबसे दूर एक कमरे में बैठ रात रात भर कविताएं लिखा करते थे, और उन कविताओं में वो मोहब्बत जिस पर शायद उनकी पत्नी का हक था। जॉन ने 2 लाइन्स लिखी हैं जो मुझे बेहद पसंद है और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। रोया हूं तो मैं अपने दोस्तों में, रोया हूं तो मैं अपने दोस्तों में, पर तुझसे तो मैं हंस कर ही मिला। हम सब भी ऐसे ही हैं, खुद में भले कितने ही उदास रहे हों, पर अपने चाहने वालों से अपने बेहतरीन में मिलते हैं, अपने सबसे उम्दा रंग में। अपनी उसी दुख में वो लिखते हैं, तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। पर हम ये कतई न समझें कि जॉन ने हमेशा गम के रंग में ही कविताएं लिखी। एक कविता जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जॉन ने इसमें प्यार के सबसे खूबसूरत रंगों को मिलाया है, और वो ये कितना कर पाए हैं ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप सुने जॉन। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में बदौलत हो। तुम हो खुशबू कि ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है कि जैसे फुरकत हो। तुम हो अंगड़ाई रंगो निखत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
आज के शो को मैं जॉन की 2 लाइंस के साथ खत्म करना चाहूंगा। बात भी तेरे जान जान दिल में रहा जब समा, याद भी तेरी रही यहाँ, फिर तेरी याद भी गई। तो अब मैं भी चलता हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। आपके वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए एपिसोड में जॉन एलिया को एक नए रंग में मैं लेकर आऊँगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।